ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। सद्वादिनय शतद्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। मनुष्य जन्म पाकर यदि सम्यक दर्शन को नहीं पाया तो पाने जैसा कुछ भी नहीं पाया। जिसे इस मनुष्य भव की सफलता को प्राप्त करना है उसे परद्रव्यों की ओर उपयोग न देते हुए सबसे पहले मैं एक सच्चा श्रावक कैसे बन सकता हूँ इसकी ओर ही अपना पुरुषार्थ करना योग्य है। और जब तक सम्यक निश्चय व्यवहार सहित का निश्चय सम्यक दर्शन जब तक नहीं है तब तक वो श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है। सिर्फ जैन कुल में पैदा होने से कोई श्रावक नहीं हो जाता या कोई बाहर मात्र व्रत जप तप करने से कोई श्रावक की श्रेणी में नहीं आ जाता। इसलिए व्यवहार के साथ साथ निश्चय को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना निश्चय के लक्ष्य का व्यवहार व्यवहाराभास मात्र है। व्यवहार का निषेध नहीं है, परंतु बिना निश्चय के व्यवहार का यहाँ एक अपेक्षा से मोक्ष की लक्ष्य से निषेध ही बताया जाता है, मोक्ष का कारण नहीं बनता है। इसलिए आज हम श्रावकों का प्रथम कर्तव्य समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ कहते हैं, प्रथम तो श्रावक को सुनिर्मल कहने से भली भांति निर्मल और मेरुवत, निष्कंप, अचल और चल, मलिन तथा अगाढ़, इन तीन दूषणों से रहित अत्यंत निश्चल ऐसे सम्यक्त्व को ग्रहण करके उसे सम्यक्त्व के विषयभूत एक रूप आत्मा को ध्यान में ध्याना चाहिए। इसलिए किस लिए ध्याना चाहिए? तो अनंत दुख को क्षय करने के लिए। एक गाथा के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से बताया है। तीनों विशेषण, हाँ, उसको उसके भावार्थ आगे बता रहे हैं। श्रावक को प्रथम तो निरतिचार निश्चल सम्यक्त्व को ग्रहण करके उसका ध्यान करना चाहिए कि जिस सम्यक्त्व की भावना से गृहस्थ को गृह कार्य संबंधी आकुलता, शोक और दुख जो है वह मिट जाए। यहाँ जो तीन बातें बताई, तीन दूषण, कौन सा? निष्कंप, अचल और चल, मलिन तथा अगाढ़, इन तीन दूषणों के जो बात बताए हैं कि उससे जिससे आपकी आकुलता निकल जाए, जो संसार के प्रति, इस मार्ग के प्रति जो क्षोभ है वहाँ से आप हट जाए और जो निरंतर दुख जीवन में घटित हो रहा है वह तीनों आपके जड़मूल से मिट जाए। कार्य के बिगड़ने सुधरने में वस्तु के स्वरूप का विचार आए उस समय दुख मिट जाता है। अब दुख मिटने का उपाय क्या बताया कि जिस वक्त वस्तु के स्वरूप का आप विचार करते हैं कि वस्तु के स्वरूप में कहीं भी दुख अंश मात्र भी है ही नहीं, वस्तु का स्वरूप सुख, सुख और सुख मात्र है। जो वस्तु के स्वरूप को समझ लेता है वह बाहर चाहे कितने भी दुख आ जाए उन दुख के काल में दुख ही नहीं होता है। इसलिए ज्ञानियों को दुख नहीं होता है ऐसी बात नहीं है। कर्म के उदय से चाहे दुख भी आ जाए, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, दोनों में समभाव रहते हुए
वह ज्ञानी पुरुष अपने वस्तु स्वरूप को समझने की वजह से उस स्वरूप के उस बाहर जो परिणमन हो रहा है उसके ज्ञाता दृष्टा रहते हुए अपने ज्ञान स्वभाव में आने का निरंतर पुरुषार्थ करते हैं। यहाँ जो एक बात हमने बताई थी कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीन की जो पर्यायों का परिणमन बताया गया है, ज्ञान की पर्याय जानना, दर्शन की पर्याय देखना और चारित्र की पर्याय उसमें स्थिर होना, ये पर्याय का ही परिणमन हो रहा है। वहाँ बराबर समझने का प्रयास करना ऐसे वास्तविक वस्तु का स्वरूप है। सम्यक दृष्टि को ऐसा विचार होता है कि सर्वज्ञ ने जैसा वस्तु का स्वरूप जाना है वैसा ही निरंतर परिणमित होता है और वही होता है। जैसे अपेक्षा से कहा जाता है कि ज्ञानियों में जो सारा कुछ सब कुछ झलक रहा है वैसा ही सारा परिणमन हो रहा है। ये भी व्यवहार का कथन है, क्योंकि ज्ञानियों के परिणमन में जो बाहर के ये सारे ज्ञान में झलक रहे हैं, फिर भी एक समय के लिए भी उनका उपयोग इस तरफ नहीं है। उनका तो हर समय एक एक समय उनका उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव में ही स्थिर है। ऐसे केवल ज्ञान के स्वरूप तक हमें यदि पहुंचना है तो हमें भी अभ्यास किसका करना पड़ेगा कि ये जो पर्याय, ये जानने देखने रूप जो पर्याय है, ये जो निरंतर परद्रव्य और परभावों में जा रही है, वहाँ से निकालकर ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैं अपने ज्ञान स्वभाव में कितना स्थिर कर सकता हूँ, यही एकमात्र पुरुषार्थ हमें करना है। और जैसा वस्तु का स्वरूप ज्ञानियों ने, केवल ज्ञानियों ने जाना है, देखा है, जाना है, अनुभव किया है और जैसा बताया है वैसा ही मेरा स्वरूप है। पहले व्यवहार से उसको ऐसा ही स्वीकार करना और फिर उसको अपने अनुभव के आधार पर स्वीकार करने का पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र हमारी क्रिया रहेगी। इसलिए अब उस क्रिया में वहाँ जब ये परिणमन होता है उसमें इष्ट अनिष्ट मानकर दुखी सुखी होना निष्फल है। अब बाहर जो ये पर्याय में और पुद्गल में जो परिणमन हो रहा है, हम सुखी दुखी किसके पर्याय के परिणमन को मान रहे हैं? जो पर्याय में नहीं, परद्रव्य में जो परिणमन हो रहा है और परद्रव्यों के परिणमन में, पर्यायों में जो परिणमन हो रहा है, उनके परिणमन को अपना मान के सुखी दुखी हो रहे हैं। स्वयं की पर्याय तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि परद्रव्य में अटके हुए हैं और परद्रव्यों की पर्याय भी उत्पाद्य हो रही है। अब उस परद्रव्य में एकत्व होने की वजह से उनकी पर्यायों के जो परिणमन हो रहे हैं उनको अपना मान के हम सुखी दुखी हो रहे हैं। तो पूरा हमारा जीवन इस अज्ञान और मिथ्यात्व की दशा में निकल जाता है। और जो इस मार्ग में आते हैं, जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, अब उन्हें इसका निरंतर प्रायोगिक लब्धि के द्वारा, विचार के द्वारा निरंतर इसका रटन करते हुए अपने भावों में परिवर्तन करने का प्रयास करना है कि ये इन परद्रव्यों और के परिणमन के निमित्त से जो मेरे भाव बिगड़ रहे हैं, जो मेरी मलिन पर्याय हो रही है, जो मोह राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, उन भावों को वहाँ से हटाकर, उस भावों को पलटाकर अपने शुद्ध भाव का आश्रय लेके उन भाव मन के द्वारा उस अपनी ही पर्याय को अपने स्वरूप में, अपने गुणों में ही एकत्व करने का पुरुषार्थ कैसे करूं, इसका निरंतर हमें प्रयास करना है। यही हमारी एक अपेक्षा से क्रिया कही जा सकती है। इसलिए उसमें इष्ट अनिष्ट मानकर यदि आप सुखी दुखी हो रहे हैं तो आपका मनुष्य जन्म ही निष्फल बताया गया है। आपने अभी तक तत्व को, वस्तु स्वरूप को, सच्चे धर्म को जाना ही नहीं है। और ऐसे विचार से दुख दूर होता है, वह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। इससे सम्यक्त्व का ध्यान करने को कहा गया है। इसलिए सम्यक्त्व यानी अपने सम्यक ज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन को प्रकट करके अपने स्वरूप में लीनता रूप सम्यक चारित्र को ग्रहण करने की बात स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव गोचर इन सारे विचारों से, सारे दुखों से, सारे परद्रव्य पर भावों की रूप दुख के रूपी इस कर्म रूपी यानी जो आश्रव हो रहा है उसको संवर और निचरा रूप परिणमित करने के लिए एकमात्र अपने द्रव्य का आश्रय करने की ही बात बताने का प्रयास किया जाता है।
अब सम्यक्त्व के ध्यान की महिमा बताते हुए कहते हैं कि सम्यक्त्व का ही ध्यान कैसे और क्यों करना। तो कहते हैं जो जीव सम्यक्त्व की आराधना करता है वह जीव सम्यक दृष्टि है, और वह सम्यक्त्व रूप परिणमित होने से जो दुष्ट ऐसे 8 कर्म हैं उनका नियम से क्षय यानी निर्जरा करता है। इसके भावार्थ में बताते हैं, सम्यक्त्व का ध्यान ऐसा है कि यदि पहले सम्यक्त्व न हुआ हो तथापि उसके स्वरूप को जानकर उसका ध्यान करे तो वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। अब सम्यक्त्व का ध्यान करना यानी क्या करना? अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का निरंतर रटन चिंतन मनन, निरंतर अपने उपयोग को अपने स्वरूप में ले जाने का पुरुषार्थ करना। अपेक्षा से इसे ही सम्यक्त्व का ध्यान कहा गया है, क्योंकि सम्यक्त्व यानी रत्नत्रय की एकता रूप जो परिणमन है उसे सम्यक्त्व कहा। तो पहले सम्यक ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप को समझना पड़ेगा, स्वरूप को समझकर अपनी आत्मानुभूति रूप सम्यक दर्शन प्रकट करना पड़ेगा। तो सम्यक्त्व के ध्यान के लिए अपने संकेत को पर्याय में प्रकट करने के लिए निरंतर हमें ऐसे संकेत का अभ्यास, सम्यक दर्शन का अभ्यास हमें करना ही पड़ेगा। और उसके लिए भेद ज्ञान और भेद विज्ञान से बड़ा अभ्यास और कुछ भी नहीं है। इसलिए सम्यक्त्व प्राप्त होने पर जीव के परिणाम ऐसे होते हैं कि संसार के कारण रूप जो दुष्ट 8 कर्म हैं उनका क्षय होता जाता है। अब कर्म की निर्जरा संवर करने के लिए और कुछ भी नहीं करना। मुझे कर्म निकालना है, मुझे इन भव भ्रमण से निकलना है, मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है, सभी जो कुछ भी करना है सभी एक क्रिया में यानी अपने आत्मस्वरूप लीनता में सब कुछ समा जाता है। आपके संवर भी हो जाती है, मोक्ष निर्जरा भी हो जाती है, और पर्याय में एक न एक दिन केवल ज्ञान और मोक्ष भी प्रकट हो जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन की विशेष महिमा बताई गई है। और ऐसे सम्यक्त्व होते ही कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा होती है। अनुक्रम से मुनि हो उस समय चारित्र और शुक्ल ध्यान उसके सहचारी होने पर सर्व कर्मों का नाश होता है। यानी सम्यक दर्शन होते ही संवर निर्जरा शुरू होती है, और उसकी गुण श्रेणी में जैसे जैसे गुण स्थानक में आगे बढ़ता है वैसे संवर और निर्जरा उसके अनंत गुना बढ़ती जाती है। और छठे सातवें में झोले खाते हुए जब ऐसे छठे गुण स्थानकवर्ती भावलिंगी मुनि शुक्ल ध्यान की श्रेणी लगाते हैं और उस गुण स्थानक में आगे बढ़ते हैं तो केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी पर्याय अपने भीतर ही प्रकट करके अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं। इसलिए सम्यक्त्व के महात्म्य को हमें वास्तविक रूप से, व्यवहार से और परमार्थ रूप से हमें समझना चाहिए। इसलिए यहाँ सूत्रकार कहते हैं कि अधिक कहने से क्या साध्य है। जो नर प्रधान भूतकाल में सिद्ध हुए हैं तथा भविष्य में सिद्ध होंगे वह सम्यक्त्व के ही महात्म्य जानना चाहिए। यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूपता का नाम जो सम्यक्त्व है उसके ही महात्म्य से जीव अनंत अनादि से मोक्ष को पाया है, और अनंत काल तक मोक्ष को जितने भी जीवों ने पाया है वो इसी मार्ग से पाएंगे। इस सम्यक्त्व का ऐसा महात्म्य है कि 8 कर्मों का नाश करके जो भूतकाल में मुक्ति को प्राप्त हुए और जो भविष्य में भी होंगे इस सम्यक्त्व से ही हुए हैं और होंगे, और आज जो भी हो रहे हैं इस संकेत के द्वारा ही हो रहे हैं। इसमें आचार्य देव कहते हैं कि विशेष क्या कहा जाए, संक्षेप में समझ लो तो मुक्ति का प्रधान कारण सम्यक्त्व ही है। ऐसा मत समझो कि गृहस्थ को क्या धर्म होता है, यह सम्यक्त्व धर्म ऐसा है कि जो सर्वधर्म के अंग को यानी श्रावक धर्म को और मुनि धर्म को भी सफल करता है। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जिसके जैसे जैसे कर्म है, जिसके जैसे जीव का प्रारब्ध है उसके अनुसार उसको अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना ही चाहिए। इसलिए किसी एक के लिए मार्ग मत समझो, ये मार्ग हर जीव के लिए
बताया जाता है। अपनी अपनी श्रेणी के आधार पर अपने अपनी जितना पुरुषार्थ आप अपने से अपने में कर सकते हैं उतना करने का पुरुषार्थ हर जीव को करना चाहिए। जो निरंतर सम्यक्त्व का पालन करने वाले हैं वह धन्यवाद के पात्र है। लोक में कोई दान आदि करे उसे धन्य कहते हैं, तथा विवाह यज्ञादि करता है उसके कृतार्थ कहते हैं। युद्ध से पीछे न हटे उसे शूरवीर कहते हैं। अनेक शास्त्र पढ़े हो उसे पंडित या विद्वान कहते हैं, परंतु यह सब कथन मात्र है। वास्तव में तो मोक्ष का कारण जो सम्यक्त्व है उसे मलिन न करे, निरतिचार पाले, वही धन्य है, वही कृतार्थ है, वही शूरवीर है और वही पंडित है और वही वास्तविक सच्चा मनुष्य है। ऐसे सम्यक्त्व के बिना वह मनुष्य भी पशु समान ही जानना, ऐसा सम्यक्त्व का महात्म्य बताया गया है। अब बाहर से कितनी भी क्रियाएं कर रहा है, संसार में कितनी भी वीरता कर रहा है, उसका महात्म्य अध्यात्म क्षेत्र में अंश मात्र भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले सम्यक्त्व का ही महात्म्य हर जगह बताने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि सम्यक्त्व ही प्रथम धर्म है और यही प्रथम मनुष्य का जीव का कर्तव्य है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान, चारित्र और तप में सम्यकपना नहीं आता। इसलिए सम्यक दर्शन ही ज्ञान, चारित्र, वीर्य और तप का आधार है। अनंत गुण है, उसमें प्रकट 47 शक्तियाँ बताई, उसमें 6 लक्षण जीव के बताए जाते हैं, लेकिन सबका जो मूल आधार है वह सम्यक दर्शन ही है। और सम्यक दर्शन तक पहुंचने के लिए सम्यक ज्ञान उसमें साधन रूप सबसे प्रथम सहायक बनता है। क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब होगी? यदि सम्यक ज्ञान होगा तो। क्योंकि ज्ञान जब तक सम्यक नहीं होगा, देव गुरु शास्त्र के माध्यम से अपने ज्ञान को पहले सम्यक बनाकर फिर उस सम्यक दर्शन की हमें आराधना करनी पड़ेगी। श्रेष्ठता सम्यक दर्शन की है, सम्यक दर्शन पाया है, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए ज्ञान को भी सम्यक पहले करना पड़ेगा। यानी जो कुछ भी हम पढ़ते सुनते, जो भी जानकारी धर्म के नाम पर ले रही है, वह भी यथार्थ मोक्ष मार्ग के अपेक्षा से, इसलिए व्यवहार और निश्चय दोनों को यथार्थ रूप से समझना ही पड़ेगा। जिस प्रकार नेत्रों से मुख को सौंदर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन से ज्ञानादिक में सम्यकपने की प्राप्ति होती है। इसलिए सम्यक ज्ञान चारित्र का महिमा सम्यक दर्शन के बगैर नहीं आता है। आगे गाथा के एक अर्थ में बताते हैं कि सम्यक दर्शन के समान इस जीव को 3 काल 3 लोक में कोई कल्याणकारी नहीं है, और मिथ्यात्व के समान 3 लोक 3 काल में दूसरा कोई अकल्याणकारी नहीं है। भावार्थ यह है कि अनंत काल तो व्यतीत हो गया, एक समय वर्तमान चल रहा है और भविष्य में अनंत काल आने वाला है। इन तीनों कालों में और अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, इन तीनों लोकों में जीव को सर्वोत्कृष्ट उपकारी सम्यक्त्व के समान न तो कोई और है, न हुआ है और न होगा। इस तरह सम्यक्त्व की ही महिमा बताने का प्रयास किया जा रहा है। 3 लोकों में विद्यमान ऐसे तीर्थंकर इंद्र, अहमिंद्र, भुवनेन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र आदि चेतन और मणि, मंत्र, औषधि आदि जड़, यह कोई द्रव्य सम्यक्त्व के समान उपकारी नहीं है। ये जितने भी नाम बताए ऊपर, ये उतने उपकारी नहीं है जितना ये सम्यक्त्व हमें मोक्ष मार्ग में उपकारी है। और इस जीव का सबसे महान अहित, बुरा, जैसा मिथ्यात्व करता है वैसा अहित करने वाला और कोई चेतन या जड़ द्रव्य 3 काल और 3 लोक में न तो हुआ है, न है और न होगा। इसलिए मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए परम पुरुषार्थ करो। अब यहाँ नास्तिक की अपेक्षा से बताया
कि मिथ्यात्व छोड़ने के लिए परम पुरुषार्थ करो। तो परम पुरुषार्थ वास्तविक किस में करना है? सम्यक्त्व की प्राप्ति में करना है। एक नास्ति से और एक आस्ति से दोनों को बराबर समझना है। इसलिए संसार के समस्त दुखों का नाशक और आत्म कल्याण को प्रकट करने वाला एक सम्यक्त्व ही है। इसलिए उसे ही प्रकट करने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। यहाँ समय सार नाटक में कहते हैं कि सुख का मूल सम्यक्त्व ही है। जगत के जीव अनंत प्रकार के दुख भोग रहे हैं। दुखों से सदैव के लिए मुक्त होने अर्थात अविनाशी सुख प्राप्त करने के लिए वे अहर्निश उपाय कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं संसार में हर जीव सुख पाना चाहता है और सुख का उपाय सिर्फ बाहर और बाहर इन उपकरणों में या किन्हीं व्यक्ति विशेष में ही खोज रहा है, परंतु उनके वे उपाय मिथ्या होने से जीवों का दुख आज दिन तक कभी दुख दूर हुआ नहीं, हो सकता नहीं। एक या दूसरे प्रकार से दुख बना ही रहता है, चाहे व्यक्ति से हो, चाहे बाहर की क्रियाओं से हो, चाहे शरीर के आधार पर हो, कहीं न कहीं यह दुख बना ही रहता है। बाहर से कितना भी बड़ा धनाढ्य व्यक्ति क्यों भी हो, लेकिन सबसे जो दुख का मूल कारण बताया, यह आकुलता, यह इच्छाएं जो जिससे कभी वो जीव तृप्त नहीं हो पाता है। इसलिए जिससे तृप्त नहीं होता है तो वह सुखी वास्तविक कैसे बन सकता है? क्षणभंगुर सुख का अनुभव कर लेता है और फिर उसी सुख को पाने के लिए बाहर और बाहर भटकते रहता है, लेकिन आज दिन तक उसका वास्तविक दुख दूर नहीं हुआ और सच्चे सुख को बाहर से कभी भी पा नहीं सकता है। यदि मूलभूत भूल न हो तो दुख नहीं हो सकता और वह भूल दूर होने से सुख हुए बिना रह नहीं सकता। इसलिए मूलभूत दुख यह मान्यता, यह अज्ञान दशा ही बताया गया है। इसलिए इस अज्ञान दशा को, इस मिथ्यात्व को ही हमें जड़ मूल से उखाड़कर एकमात्र उस सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के लिए अपने स्वरूप की ओर, अपने स्वभाव की ओर, अपने भीतर की ओर, अपनी आत्मा की ओर ही दौड़ लगानी पड़ेगी। ऐसा अबाधित सिद्धांत है। इसलिए दुख दूर करने के लिए सर्वप्रथम भूल को दूर करना चाहिए और इस मूलभूत भूल को दूर करने के लिए वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझना ही पड़ेगा। 6 के 6 वस्तुओं को और खास करके जड़ और चेतन, इन दो के वस्तु के स्वरूप को समझकर जड़ द्रव्यों से और जड़ द्रव्य के निमित्त से होने वाले प्रभावों से हटकर एकमात्र अपने स्वरूपानुसंधान करने का ही हमें पुरुषार्थ करना है। यदि जीव को वस्तु के सच्चे स्वरूप संबंधी मिथ्या मान्यता न हो तो ज्ञान में भूल हो ही नहीं सकती। ज्ञान में भूल नहीं है, भूल कहाँ है? इस मान्यता में है, भूल इस श्रद्धान में है। इसलिए इस श्रद्धान को बदलना पड़ेगा। जो सुख परद्रव्य में मान रखा है, जो श्रद्धान परद्रव्य और परभावों की ओर कर रखा है, उसी श्रद्धान को अपने स्वद्रव्य में ही करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी भूल निकालने का एकमात्र उपाय है। जहाँ मान्यता सच्ची हो वहाँ ज्ञान भी सच्चा हो ही जाता है। तो ये मान्यता, ये सम्यक दर्शन के आधार पर जैसे जैसे श्रद्धान परिपूर्ण परिपक्वता होगी, अब जैसे जैसे का मतलब समझना, श्रद्धान या तो पूरा होता है या होता नहीं है। सम्यक दर्शन में परसेंटेज नहीं है कि 25% सम्यक दर्शन हुआ, 50% हुआ, 75% हुआ। या तो सम्यक दर्शन होता है या नहीं होता है, या तो मिथ्यात्व होता है या नहीं होता है। तो सम्यक दर्शन हुआ, वहाँ मिथ्यात्व अंश मात्र भी नहीं रहेगा। इस बात से समझकर अपने ज्ञान को सच्चा करना है। सच्ची मान्यता और सच्चे ज्ञान पूर्वक होने वाले सच्चे वर्तन द्वारा, यानी सम्यक चारित्र के द्वारा जीव
दुखों से मुक्त हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय तीनों लोक और तीनों काल में नहीं बताया गया। इसलिए स्वयं कौन है, इस संबंधी जगत के जीवों की महान भूल अनादि से चली आ रही है। अनेक जीव शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं अथवा शरीर को अपने अधिकार की वस्तु है ऐसा मानते हैं और सारा परिणमन इस जड़ और पुद्गल के आधार पर पूरा जीवन बिता देते हैं। कुछ नहीं तो अब चलो रिटायरमेंट हो गया, इतने सालों में ध्यान नहीं रखा, अब तो अपना ध्यान रखना चाहिए ना। बातें तो ऐसे ही करते हैं कि चलो अब तो इतने सालों में बच्चों को बड़ा किया, ये किया, अपना स्वयं का ध्यान नहीं रख पाया, अब रिटायर्ड हो गए, आपके पास समय है, अब तो अपना ध्यान रखो। अब यहाँ अपना किसका ध्यान? शरीर का ध्यान ही रखा जाता है। अब रिटायरमेंट हो गए, अब फुर्सत ही फुर्सत है, अब अच्छे योगा करो, रनिंग करो, 2-2 घंटे बगीचे में जाके वॉकिंग करो और अच्छा करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाओ। यही उपाय आज संसार में चल रहा है और इसी का नाम रिटायरमेंट बताया गया है कि पोते पोतियों का ध्यान रखो, खिलाओ, पढ़ाओ, बड़े करो। जीव संसार से हट ही नहीं पाता है मरते दम तक। इसका नाम अपना ध्यान रखना नहीं है। इसलिए जिसे वस्तु स्वरूप पहले से ही पता नहीं है, वो रिटायरमेंट होने के बाद क्या वस्तु स्वरूप का ध्यान रखेगा, क्या क्रियाएं करेगा? नहीं करेगा। जिसके पहले से संस्कार बने हुए हैं वही रिटायरमेंट के बाद अपना यानी अपनी आत्मा का ध्यान कर सकता है, रख सकता है, इस मार्ग में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अब उसे टाइम ही टाइम मिला। अब उसे कहा, उसे सच्चा रिटायरमेंट मिला कि अब वो निवृत्त होकर अपने वृत्ति में प्रवृत्ति करने का पुरुषार्थ कर रहा है। इस बात को हमें समझना है। अनेक जीव शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं और उसे ही अपने अधिकार की वस्तु समझकर ऐसा मानते हैं। इसलिए शरीर की संभाल रखने के लिए वे अनेक प्रकार से सतत प्रयत्न करते रहते हैं और शरीर को अपना मानते हैं। इसलिए जिन जड़ या चेतन पदार्थों की और से शारीरिक अनुकूलता मिलती है, यानी मेरे शरीर को जो स्वस्थ रख सकता है, जो मुझे अच्छा खिला पिला सकता है, जो मेरा यानी शरीर का अच्छा ध्यान रख सकता है, ऐसे जीव माने उनके प्रति राग करता है और जिस जड़ या चेतन की ओर से प्रतिकूलता मिलती है उनके प्रति द्वेष करता है और जीव की यह मान्यता महान भूलयुक्त बनाकर उसे इस संसार परिभ्रमण का यानी कर्म बंध का कारण बनाकर संसार में ही भटकाने का कार्य कराती है। इसलिए उसे निरंतर आकुलता और आकुलता बनी रहती है। इसलिए इस आकुलता से छूटना हो और निराकुलता का यानी अनंत सुख को, शाश्वत परमानेंट सुख को प्राप्त करना हो तो एक बार जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करना ही करना पड़ेगा। इसलिए जीव की इस महान भूल को शास्त्र में मिथ्या दर्शन कहा जाता है और जहाँ मिथ्या दर्शन हो वहाँ ज्ञान और चारित्र अपने आप मिथ्या हो ही जाता है। इसलिए मिथ्या दर्शन रूप महाभूल को महापाप भी कहा गया है और यह मिथ्या दर्शन महाभूल है और सर्व दुखों का महाबलवान मूल कारण है। सबसे दुख का मूल से मूल, बड़े से बड़ा कारण, बड़े से बड़ा पाप यह मिथ्या मान्यता है। ऐसा लक्ष्य जीवों को न होने से वह लक्ष्य कराने और उस भूल को दूर करके अविनाशी सुख की ओर अग्रसर हो, इस हेतु से आचार्य भगवंतों ने सर्वप्रथम सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपदेश बारंबार दिया है। कौन सा सम्यक दर्शन? व्यवहार और निश्चय सम्यक दर्शन, दोनों सम्यक दर्शन के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझना है और जीव को सच्चे सुख की आवश्यकता हो तो उसे सम्यक दर्शन प्रकट करना ही पड़ेगा। जो सच्चे सुख को पाता है उसके पास तीनों लोक में, तीनों काल में सम्यक दर्शन के अलावा दूसरा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए संसार रूपी समुद्र से रत्नत्रय रूपी जहाज को पार करने के लिए सम्यक दर्शन चतुर केवट एक नाविक है।
यह इस संसार समुद्र को पार करने के लिए हमारी जो ये नाव जो धर्म की हमने अब बनाई है, उसमें जो नाविक है जो आपको उसकी ओर ले जाएगा, उसका नाम है सम्यक दर्शन। जो जीव सम्यक दर्शन प्रकट करता है वह अनंत सुख को प्राप्त होता है, और जीव जिसको सम्यक दर्शन नहीं है वह पुण्य करे, कितना भी अगाढ़ पुण्य करे, कितने भी शरीर को धर्म के नाम पर खपा दे, तो भी अनंत दुख को ही प्राप्त होता है। इसलिए कहा तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। इस अपेक्षा से यहाँ समझना चाहिए, बिना सम्यक दृष्टि की ये बात बताई है। इसलिए मिथ्या दृष्टि यथार्थ सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, और सम्यक दृष्टि जीव यथार्थ सुख प्राप्त करने के लिए तत्व के यथार्थ स्वरूप को समझकर सम्यक दर्शन प्रकट करने को ही निरंतर प्रयास करता है। सभी जीव इसी प्रयत्न में, इसी पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का प्रयासरत रहे। ऐसे वंदन हो उस सम्यक्त्व को, वंदन हो उस सम्यक्त्वधारी संतों को, वंदन हो उन भावलंगी मुनों को, वंदन हो उन सर्वज्ञ परमात्मा को। सबको वंदन करते हुए अपने शुद्धात्मा को, सभी शुद्धात्मा को वंदन करते हुए जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, वो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। ज्ञान वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। ओम